दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी कामयाबी की ज़िम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। अगर ये सोचते हैं हम कि कामयाबी हमको पाना है, काम हमको करना है, लेकिन फला हमारे साथ नहीं चल रहा है, वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी कामयाबी में बड़ा ही संदेह है। हम कामयाब कब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम खुद कामयाब होना चाहते हैं या ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो इसके लिए उस काम की ज़िम्मेदारी हमको खुद अपने ऊपर लेना पड़ेगा और ख़ुद से ये तय करना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक चिड़िया थी, वो किसी खेत में एक पेड़ था, उस पेड़ पे वो रहा करती थी और उसने 2 अंडे कहीं से ले आए और उन अंडों को उसने उस घोंसले में रखा। कुछ दिन बाद जब समय पूरा हुआ तो उसमें से 2 बच्चे निकले। चिड़िया उनके भोजन के इंतज़ाम के लिए जब सुबह होती थी तो निकल जाती थी, जंगल की तरफ चली जाती थी। वो बच्चे उस खेत में अकेले पेड़ पे अकेले रह जाते थे। फिर कुछ समय लगता था, चिड़िया वहाँ से वापस आती थी दाना लेके और बच्चे बड़े खुश हो जाते थे, बच्चों को दाना खिलाती थी। ये क्रम चलता रहता था, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन जब चिड़िया दाना लेके शाम को घोंसले पे पहुंची तो बच्चों ने उनसे कहा कि बड़ी दुखद खबर है कि आज इस खेत का किसान आया था और वो कह रहा था कि कल खेत वो अपने नौकरों से कह के कटवा देगा, कल खेत ये कट जाएगा। तो हम लोग को डर इस बात का है कि अगर खेत कट जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, पेड़ रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, कुछ भी भरोसा नहीं है। चिड़िया ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, कोई चिंता का विषय नहीं है, कल खेत नहीं कटेगा। फिर कल वो दिन आया और बच्चों ने देखा कि खेत नहीं कटा। बच्चे बड़े खुश हुए कि उसकी माँ की बात सही निकली। फिर उनकी ज़िंदगी चलने लगी। अगले हफ्ते चिड़िया जब दाना चुगने गई हुई थी, उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करने गई हुई थी, तो किसान फिर वहाँ पे आया और किसान ने इस बार वहाँ के कहा कि कल मैं अपने बेटों से कह दूँगा और वो आगे खेत को काट लेंगे, इसलिए कि फसल अब पूरी तरह से पक चुकी है। इस बार भी बच्चे बड़े डरे हुए थे। चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले में वापस आई तो बच्चे बिल्कुल भयभीत थे। बच्चों को उसने भयभीत देखा तो पूछा कि भयभीत होने का कारण क्या है। बच्चों ने कहा कि आज किसान आया था और कह रहा था कि कल वो अपने बच्चों से इस खेत को कटवा देगा, फिर डर यह है कि हम लोग कहाँ रहेंगे। चिड़िया ने इस बार भी कहा कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, कल भी वो किसान नहीं आएगा। कल फिर आया और फिर यही हुआ कि वो किसान नहीं आया। फिर एक हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। एक हफ्ता बीता, फिर चिड़िया दाना चुगने गई हुई थी, वहाँ से आई तो बच्चे इस बार भी बहुत भयभीत थे और बच्चों को भयभीत देख के चिड़िया ने फिर से पूछा कि आज क्या हुआ। तो बच्चों ने कहा कि किसान आज आया था और बात कर रहा था कि कल वो आएगा और खेत वो खुद अपने हाथों से काटेगा। चिड़िया ने कहा कि अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है, इसलिए कि किसान ने कहा है कि वो खुद खेत आएगा और काटेगा, फसल पक चुकी है। चिड़िया उनको दूसरी जगह एडजस्ट करती देती है, दूसरी जगह ले जाके रिप्लेस दूसरे घोंसले में रख देती है। बच्चों ने उनसे सवाल किया, उस चिड़िया से सवाल किया कि जब 2 बार किसान ने ये बात कहा तो आपने बिल्कुल आप घबराई नहीं और बिल्कुल आप परेशान नहीं हुई, लेकिन इस बार जब किसान ने कहा कि मैं खुद काटूंगा, तब आप हम लोगों को दूसरे घोंसले में ले आई, आप भी डर गई। चिड़िया ने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है। चिड़िया ने कहा कि जब तक इंसान दूसरे के काम पे डिपेंड रहता है कि उसका काम कोई और करेगा, तब तक उसकी कामयाबी में संदेह रहता है, तब तक इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि वो काम होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बार चूंकि किसान ने कहा था कि मैं खेत अपना खुद काटूंगा, अब ये पक्का है कि कल खेत कट जाएगा, इसलिए कि जिम्मेदारी किसान ने खुद ले ली है। इस कहानी का मोरल यह है कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने काम की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देते हैं, दूसरों को कह देते हैं कि वो करेगा तो होगा, वो आएगा तो होगा। अगर ऐसा होता रहेगा तो ज़िंदगी में कभी भी हमारी कामयाबी की जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस की, वो बहुत कम हो जाएगी, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस दिन हम अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेंगे, निश्चित रूप से सफल होना उसी दिन तय हो जाएगा और उसी दिन से सफलता की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं तो चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमको अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं ही लेना पड़ेगा। और यदि जिस दिन हम अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे, निश्चित रूप से सफलता हमारी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं? ये कहानी किस हद तक आपको प्रभावित करती है, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।